मुझे कुछ ऐसा बता दो कि मेरी मैथ आसान हो जाए। यार ये सब्जेक्ट तो मुझे जो है अंदर से कपा देता है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। एक ऐसा समय आएगा जो आप उस सवाल को बिना देखे कर डालोगे। जब तक इस माइंड में ठोकर नहीं मारोगे ना, तब तक बेटा ये चलने वाला नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करो और उनको सुधारो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार मेरे प्यारे शेर और मेरी प्यारी शेरनियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बेटा मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आपने यही लाइन देख करके इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो सच मानो बेटा आप काबिले तारीफ हो। एक सैल्यूट आपकी जो है काबिलियत के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपने यह जानना चाहा कि मेरी मैथ आसान कैसे हो पाए। मेरी मैथ आसान है, मेरी मैथ अच्छी है, मैं मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस देता हूँ, लेकिन मैं इसको और अच्छा कैसे बना पाऊं। तो बेटा आप सच में काबिले तारीफ हो। आप आगे जाकर एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, सच मानो। अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं होती ना, तो आप इस वीडियो को स्किप कर देते। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनी मैथ को क्यों आसान बनाएं, हमें जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नहीं आपको लगेगा कि मैं बकवास कर रही हूं। चलिए बेटा, मैथ को आसान कैसे बनाएं। अब मैथ में आपकी क्लास 10th की भी मैथ आती है, 12th की भी मैथ आती है, 9th की भी आती है बेटा, और क्या 11th की आती है, और कंपटीशन लेवल की भी आती है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपने छोटे से प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। हालांकि कंपटीशन वाले बच्चे खुद ही इतने होशियार होते हैं, लेकिन अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी इससे आज हेल्प मिलने वाली है। कह रहा है, मैंने आपसे कहा कि सरल तरीके से और प्रभावी अध्ययन रणनीतियों से आपकी गणित आसान हो सकती है। किस तरह से? अब मैं आपसे ये थोड़ी कहूंगी कि जाकर के मेरा बैच परचेस कर लो, जाकर के 1100 का बैच है, जाकर के 400 का बैच है, परचेस कर लो। नहीं बेटा नहीं, मैं आपको कुछ अलग बताने जा रही हूँ। देखो क्या बता रही हूँ बेटा, मैं बता रही हूँ कि आपको मैथ्स से डरना नहीं है। पहली बात तो ये है। और एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और मैथ्स का पीरियड आया, टीचर आई मैथ्स की, और मैं डर गया। मैंने कहा यार ये सब्जेक्ट तो मुझे जो है अंदर से कपा देता है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कुछ ऐसा बता दो कि मेरी मैथ आसान हो जाए, मैं भी इन 100 बच्चों के बीच में गर्व से कह सकूं, कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि सर मुझे ये वाला सवाल आता है, कि सर मैं आज ये सवाल करके दिखाऊंगा, कि सर मैं आज बोर्ड पर सबको पढ़ाऊंगा, आप भी बैठिए आपको भी पढ़ाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाए आपका। तो हमको क्या चीज करनी है मेरे बेटे, गणित अभ्यास का विषय है, कठिनाई का नहीं। जो आप समझते हो ना ये गणित तो बहुत टफ है, कुछ लोग बोलते हैं गणित तो टफ सब्जेक्ट है, ये तो लड़कियों की बस की बात ही नहीं है, जबकि लड़कियां आजकल लड़कों से आगे निकल रही हैं। अब मैं इसमें भेदभाव नहीं कर रही हूँ बेटा, प्लीज लड़के जो मेरे बेटे हैं वो इस बात को बुरा ना माने मेरे बच्चे, ठीक है, ये तो मजाक की बात है। गणित बेटा किसका विषय है? अभ्यास का, बोले तो प्रैक्टिस का विषय है बेटा। गणित की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, गणित की नहीं सवालों की प्रैक्टिस। मान लो कोई सवाल आपको दे दिया, कोई सवाल आपको बेटा मैंने आपको दे दिया, चलो ये दे दिया, ठीक है, चलो ये दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, दिमाग मत लड़ाना कि क्या दे दिया क्यों दे दिया। ये सवाल मैंने आपको दे दिया। अब मान लो ये सवाल आपको आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, आता ही नहीं है मैम, लेकिन आपने मान लो मुझसे पढ़ा या किसी अपने और अच्छे टीचर से पढ़ा, मेरी औकात क्या, ठीक है, किसी आपने इसको अच्छे टीचर से पढ़ा, आपने अपनी क्लास टीचर से पढ़ा, वो समझा के चली गई, आज चले गए जो भी हो सर, तो आपने क्या किया, आपने उठाई बुक उठाई और समझ में नहीं आया तो बंद करके क्लोज करके उसको रख दिया। उस बुक को आपने क्लोज करके रख दिया, लेकिन आपको नहीं करना था। आपको क्या करना था बेटा, इस वाले सवाल को
पहले आपको एक बार रिवीजन करना था। पहले आपको जैसे मैम ने बताया या सर ने बताया वैसे ही सेम उसको देख देख के एक एक स्टेप लिखो। हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा ऐसे नजर चुरा के उसको करो, ठीक। फिर करो, फिर 2-3 बार और नजरें चुरा के करोगे तो धीमे धीमे आपको थोड़ा थोड़ा आएगा दिमाग में। फिर आप करोगे, एक बार करोगे, आप करोगे, एक ऐसा समय आएगा जो आप उस सवाल को बिना देखे कर डालोगे। फिर आप करोगे कि 2-3 बार और प्रैक्टिस करता हूं, आ जाएगा, ये सवाल मेरा परफेक्ट हो जाएगा। फिर लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, फिर क्या किया, इस सवाल को आपने बदल दिया। 6 की जगह 8 रख दिया, 2 की जगह 3 रख दिया, ठीक। इस x² की जगह 2x² रख दिया, बदल दिया सवाल खुद से बदल दिया। अब इस सवाल को जब आप लगाओगे खुद से, हो सकता है पहली बार में आंसर ना आए, हो सकता है दूसरी बार में भी ना आए, हो सकता है तीसरी बार में आ जाए। फिर बदल के दूसरा लगाओगे, फिर बदल के दूसरा लगाओगे, आंसर आएगा। प्रैक्टिस से आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे बच्चे। अगर 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, अगर आप बेटा शुरुआती अपने सब्जेक्ट शुरुआती उसमें हो ना, अभी जैसे आपकी मैथ नई नई शुरू हुई है, ठीक, तो उनके लिए मैं आपको ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस बता रही हूँ कि अगर आपको मैथ से डर लग रहा है ना तो सवालों की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो बेटा, डरो नहीं, डरने से कुछ हासिल नहीं होता। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग आते हैं कि हमको शुरू कहां से करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है मेरे बच्चे, ये मतलब है कि सूत्रों और मूल अवधारणाओं को अच्छी तरह समझें। जैसे आपका मान लो बेटा आपका है संख्या पद्धति, आपका है बेटा संख्या पद्धति का चैप्टर, ठीक। ये आपके सामने चैप्टर आया तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप इसके बेसिक नोट्स बनाइए। जो आपकी क्लास टीचर या मैं बताऊं, मैंने बहुत अच्छी तरह से मैथ पढ़ा रखी है क्लास 10th की, जाकर एक एक वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे बेटे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद जो भी आपकी बुक्स में हो, एक्स्ट्रा नॉलेज हो, उसके सबके नोट्स बना लो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। सबके नोट्स बना लो, जो टीचर क्लास में बोले उस पर ध्यान दो कि ये क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसके अलावा क्या कुछ और हो सकता है, क्या ये सवाल ऐसे बन सकता है। ऐसे अपने दिमाग को क्रिएटिविटी करो, इसको माइंड को आगे चलाओ, दौड़ाओ इस माइंड को बेटा। ये माइंड भगवान ने दौड़ाने के लिए दिया है। जब तक इस माइंड में ठोकर नहीं मारोगे ना तब तक बेटा ये चलने वाला नहीं है। एक पहिया होता है ना, अगर उस पहिए में तेल नहीं डालोगे ना उस गाड़ी में, तो वो पहिया एक समय आएगा वो उसमें जंग लग जाएगी, पहिया बंद हो जाएगा, वो अपने आगे नहीं दौड़ेगा। इसी तरह ये दिमाग है, जितना इस दिमाग पर प्रेशर डालोगे, जितना इस दिमाग को चलाने की कोशिश करोगे ना, उतना तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सारे नोट्स बना लेने हैं, अच्छी तरह समझना है। उसके बाद क्या करना है बेटे, उसके बाद आना है आपको रोज अभ्यास करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने आपको एक्सरसाइज भी कराई, जैसे मैं कराती हूँ, ठीक। हर एक क्लास में बहुत बेसिक पढ़ाती हूँ, फिर एक्सरसाइज कराती हूँ, एक एक सवाल कराती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जाते ही कॉपी किताब बंद करके सो नहीं जाना है। सोइए, नींद लीजिए, अच्छी बात है शरीर को देना, लेकिन समय पढ़ाई को भी दीजिए। जो पढ़ाई को समय नहीं देगा, पढ़ाई उसको समय नहीं देगी, ठीक है ना। तो रोज आपको प्रैक्टिस करना है, ये नहीं एक दिन प्रैक्टिस किया 2 दिन छोड़ दिया। कह रहा है प्रतिदिन 20-30 मिनट प्रैक्टिस करो। आपकी क्षमता है तो इससे ज्यादा करो। मैं ये बेसिक जो है टाइम बता रही हूँ आपको, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हर दिन आपको मान लो कि आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी की माता जी, मुझे हर दिन कि प्रत्येक दिन डेली मम्मा मुझको आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे जो है अकेला रहने दो, मुझे मैथ में प्रैक्टिस करनी है। मेरे आमने सामने, मेरे आसपास कोई कुछ मत बोलो, मुझे मैथ में फोकस करना है, मुझे अपनी मैथ को अच्छी करना है। वेरी गुड।
आपने 30 मिनट जब प्रैक्टिस करोगे, मान लो आपने एक्सरसाइज 1.1 की प्रैक्टिस की 30 मिनट, आधे घंटे अगर जिस उस टीचर ने आपको आज एक्सरसाइज 1.1 कराया ना, तो आपने बस आधे घंटे उस एक्सरसाइज कर दिया, मान लो बढ़ा के 1 घंटा दे दिया, ठीक। तो बेटा सच मानो, अगर दिन का 1 घंटा मैथ के लिए निकाल लिया ना, तो मैथ आपके लिए घंटे निकाल लेगी, मैथ आपका जीवन संवार देगी। आगे चलकर जब IIT जी दोगे ना, नीट में भी कभी कभी आता है थोड़ा बहुत, तो हर चीज में मैथ जुड़ी है। ऐसा मत छोड़ो कि मैं बायो से हूं तो मुझे मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा बेटा, आगे चल के सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं। जब मैं 12th क्लास में थी, आपको सच बता रही हूँ बेटा, रात के 12 बजे के बाद सब सो जाते थे, मैं जागती थी। मेरा ऊपर वाला 2nd फ्लोर था, मैं जागती थी, पूरे फ्लोर पर कोई नहीं होता था। और मैं कितने साल की थी तब, 16-17 साल की रही होगी। सच बताओ, इतने बड़े घर में मुझे आगे, मेरे रूम से आगे गैलरी थी, उसके आगे पूरा खुला बालकनी का एरिया, छत थी, ठीक, कोई नहीं दिखता था। रात में मुझे डर भी नहीं लगता था, मैं भिड़ी रहती थी किताब में, मैं मैथ 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 चिल्ला कर जो है सारे सवाल करती थी, ठीक है। जो जो प्रैक्टिस मेरे सर करवाते थे, सवाल बताते थे, रात में प्रैक्टिस करती थी, मैथ ही लगाती थी और कुछ नहीं लगाती थी। और सब्जेक्ट में दिन में पढ़ती थी, रात में मैं मैथ्स लगाती थी, रात में मैं मैथ्स लगाती थी बेटा, मैथ्स को मैं समय देती थी। उसी का आज परिणाम है कि मैं आज आपको मैथ्स पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है ना। अभी तो भगवान की कृपा से छोटा सा अपना चैनल है, लेकिन आगे चलकर देखना आप ये चैनल कितना आगे जाए, क्योंकि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली। मैं फिर से कह रही हूँ बेटा, डेली अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करेगा तो उसे आगे चल के अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं देखो अपने चैनल पर डेली क्लास लेती हूँ ना, तो मुझे आगे भविष्य में देखना मेरी कितनी अच्छी पहचान बने, मेरी लोगों के बीच में अच्छे से बड़े बड़े टीचर्स के साथ उठना बैठना होगा, है ना। तो ये मेरी आज की मेहनत का परिणाम ही तो होगा। कभी कभी गवर्नमेंट भी हमको जो है सम्मानित करती है अपने जो है जिले में, कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी हमको जो है अवार्ड देती है, सम्मानित करती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप देखो, आपको डेली बेटा अभ्यास करना है। अब देखो अभ्यास तो कर लोगे, अब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कुछ फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डरो मत। क्या करोगे आप क्या करोगे, एक फॉर्मूले का चार्ट बना लो, उस चार्ट को बनाकर बेटा ऐसे दीवार पर चिपका लो। जहां आप पढ़ते हो, उठते बैठते सोते जागते ऐसे आंखें करो, क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है। फिर खाना खा के आए, क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है ना। ऐसे करके बेटा जो वो फॉर्मूला होगा ना, वो दिमाग में से फिट होगा ना, उसकी चाबी ऐसे फिट होगी ना कि जिंदगी भर आपके दिमाग में से कोई वो चीज नहीं निकाल सकता। अगर हम किसी चीज को रोज रोज देखते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला चार्ट बना के आपको महत्वपूर्ण सूत्रों को एक जगह पर लिख लीजिए। इस चार्ट पर बेटा जो भी आपके फॉर्मूले हों वो लिखिए, और उसको बेटा अपने दीवार पर चिपका लो जहां आप पढ़ाई करते हो। चिपका लोगे ना, बार बार उसको देखोगे, एक ही बार देखोगे तो अपने दिमाग में वो फिट हो गया फिट, अब कोई नहीं रोक सकता याद होने से, ठीक। उसके बाद आया बेटा आसान से कठिन की ओर बढ़े, और ऐसा ना हो कि पता चले आप पहली बार में ही इतना बड़ा सवाल लेके बैठ गए, कठिन सवाल लेके बैठ गए कि आपके वो पल्ले पड़ा तो नहीं, और आपने क्या किया, गुस्से में अरे मुझे नहीं करना, सब बंद करके आप सो गए, आप फोन चलाने लगे। अरे ये तो नहीं बढ़िया है, ये हट दिया, ये नहीं करना है बेटा। अभी आपका भविष्य बहुत आगे तक जाना है, आपको मेरे बच्चे बहुत आगे जाना है। ईश्वर करे जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, आज मेरे वो बच्चे आने वाले भविष्य में इतने आगे बढ़े, मुझसे भी इतना आगे बढ़े कि मैं प्राउड से कह पाऊं कि वो मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। भले ही वो मेरा नाम भूल जाए, लेकिन मैं उस बच्चे को
हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि जो एक गुरु होता है ना वो अपने शिष्य को कभी नहीं भूलता बेटा, कभी नहीं भूलता। ठीक है ना। आपने बेटा पहले आसान सवाल किए, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल किए, ठीक है ना, पहले आपने आसान सवाल किए, ठीक, फिर आपने जो है बड़े बड़े सवाल किए, आपने जो है बड़े बड़े सवाल किए, उसके बाद आप बड़े बड़े सवाल करोगे, ठीक है ना। पहले आसान करोगे, आसान से किसकी ओर जाओगे आप, कठिन की ओर जाओगे, ठीक है ना। ये तो हो गई हमारी बात। कह रहा है पहले सरल प्रश्न करो फिर कठिन प्रश्न करो। चलो ये मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अब देखो आपने प्रश्न किया और चोरी छुपे मान लो कुछ आपसे गलत हो गया प्रश्न में, आपने क्या किया, आपने कहा ये तो होता रहता है, अपनी गलती को इग्नोर कर दिया। अगर बेटा अपनी गलती को खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारी गलतियों को ऑब्जर्व करे। अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करो और उनको सुधारो। जब तक तुम अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे मेरे बच्चे, कोई नहीं ऐसा पैदा हुआ जो तुमको मैथ सिखा दे। अगर तुम गणित में अपनी गलतियों को, अपनी कैलकुलेशन को खुद से नहीं सीखोगे, खुद से नहीं एक्सेप्ट करोगे कि ये मेरी गलती है, खुद से नहीं एक्सेप्ट करोगे कि यहाँ पर मैंने ये वाली स्टेप मैंने क्या की है, गलत की है, ये वाली स्टेप मैंने गलत की है, जब तक तुम खुद से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे बेटा, कोई माई का लाल नहीं है जो तुमको मैथ आसान करके बता दे। तुमको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी बेटा। और जो हेल्प चाहिए मुझसे मांगो, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी गलतियों पर एनालाइज करना है कि मैंने कौन से सवाल में मैं कहां गलती कर रहा हूं। अपनी गलतियों की एक लिस्ट बना लो, सूची बना लो, उसको सुधार करो। और जब तुम उस गलती को सुधार करके सवाल लगाओगे ना बेटा, मान लो अगली बार तुम्हारा सही नहीं हुआ, मतलब पिछली सही नहीं हुआ, अगली बार तुम्हारा सवाल सही होने लगा बेटा, तो तुम सच मानो तुम्हारे अंदर जो खुशी होगी ना, तुम्हारे अंदर जो उत्साह होगा ना, सच मानो ऐसा मारोगे ना कि मेरा आसमान झूम गया मेरे बच्चे। जब तुम इसी तरह मेरी बातों को बताए हुए प्रैक्टिस करके सवाल लगाओगे ना, तुमको वो खुशी मिलेगी। मान लो एक्सरसाइज 1.1 तुमने 10 बार प्रैक्टिस की और 11वीं बार में वो अच्छे से पूरी बिना गलती के लग गई, तो तुम कहोगे कि आज तो सालनी मैम मेरा आसमान झूम गया, मैं झूम गया, मुझे सब आता है ना। बहुत बढ़िया बेटा। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है मेरे बच्चे, इन सब का निष्कर्ष ये निकला है बेटा, आपको नियमित प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, सही रणनीतियों का प्रयोग करना है। ये नहीं कि पहले कठिन सवाल लेके बैठ गए फिर सरल सवाल करा, पहले सरल करो फिर कठिन सवाल करो। अपनी गलतियों को देखो, बेसिक सूत्रों को पढ़ो, चार्ट बनाओ, है ना। इसी तरह से मैथ अपनी आसान बनाओ, ठीक, आसान बनाओ मैथ, ठीक है ना, मैथ अपनी आसान बनाओ। इतना सब मैंने बकवास की, हो सकता है आपके पल्ले कुछ ना पड़ा हो, ठीक है। मैं कोई महान नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह बेटा एक इंसान हूं। जितना मुझसे हो सका मैंने आपको समझाया। अब देखो, अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप किस पर मेल करेंगे। मेरा बेटा मेल आईडी है topper11@gmail.com, ठीक है ना। अगर मेरे बच्चे आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए बेटा, किसी भी प्रकार की आपको नीड हो, कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, और कुछ स्टडी मटेरियल से आपको कुछ नीड हो, ठीक है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मुझे मैसेज कीजिए बेटा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए सदैव एक बड़ी बहन की तरह, एक गुरु की तरह साथ में खड़ी हूं, ठीक है। कुछ भी हेल्प चाहिए हो बेटा बताओ मुझे। और प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, पहले सरल सवाल करो फिर कठिन सवाल करो, चार्ट बनाओ, एक सवाल को 10 बार लगाओ। आप कहोगे मैम मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, हो जाएगा बेटा, सब मैनेज हो जाता है। सच मानो, मैं आपको सच बता रही हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बेटा। अगर आपने अपनी गणित अच्छी नहीं की ना,
तो क्लास वाले जो और बच्चे होंगे ना, उनके आगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा हमेशा। आप तो आगे वाली बेंच पर डरने से भी, बैठने से भी डरोगे। तो बेटा डरो मत, अपनी गलतियों का सामना खुद से करो। पता है इस दुनिया में ना जो कामयाब व्यक्ति होता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। बस जो कामयाब व्यक्ति होता है ना मेरे बच्चे, दुनिया उसी को सलाम करती है। और आप भी कामयाब हो जाओ, मैं आपको सलाम करूंगी, मैं आपको सलाम करूंगी। और पहला सैल्यूट आपके इस बात के लिए है कि आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, एंड तक मेरी बकवास सुनी। मैं इस बात के लिए आपको सैल्यूट करती हूँ बेटा। चलो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। मिलती हूँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे कमेंट में बता दो, अच्छा आप बताओ, मैं वही टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। प्लेलिस्ट में, सॉरी, मेरे चैनल पर बेटा क्लास 10th की प्लेलिस्ट चल रही है, डेली क्लासेस आ रही हैं, वीडियो देख लो। बहुत आसानी से मैथ सिखाई है क्लास 10th की। अगर आपके उसमें परिवार में, फैमिली में छोटे बहन भाई हैं यूपी बोर्ड से, तो उनको भेजो, शेयर करो। आगे चलकर मैं सीबीएसई के भी क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। और बेटा सच बता रही हूँ, कमेंट में अपना टॉपिक डाल दो कि मैम मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं बेटा आपके लिए उस टॉपिक पर अच्छे से अच्छा नॉलेज का वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक। मेरा आपसे ये वादा रहा, मेरा आपसे मेरा बच्चे ये वादा रहा। आप मुझे टॉपिक बताओ, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी। मेरा आपसे ये वादा रहा बेटा, ठीक है बेटा। मैं आपके लिए आभार व्यक्त कर रही हूँ, आपको प्रणाम व्यक्त कर रही हूँ कि आपने एंड तक मेरी बकवास सुनी। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, कोई भी हेल्प चाहिए मुझे मेल कर देना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, नमस्कार। और अपना ध्यान रखो, खाओ पियो मौज करो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है बेटा। बाय बाय।